अगर तुम इंडियन टेलीविज़न पे 2 बहनों को एक बंदे के लिए लड़ते-लड़ते देख के थक गए हो, एक उसके लिए कभी वो उसको मार रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी उसकी चुगली हो रही है, कभी उसकी चुगली हो रही है, कभी उसको उसके जन्म हो रहे, कभी ये प्रेग्नेंट हो रही है, कभी वो प्रेग्नेंट हो रही है, ये सब देख-देख के तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह ख़राब हो चुका है, तो स्टॉप इट। क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वहाँ जहाँ 2 बहनें लड़ती नहीं थीं, बल्कि उनका अपना एक बॉन्ड होता था। वो एक दूसरे के लिए खड़ी होती थी, वो एक दूसरे की हिम्मत बनती थी, वो एक दूसरे की आत्मा थी। और इंडियन टेलीविज़न का इतना बजट था कि वो 2 बंदों को, 2 लड़कों को, 2 हीरो को हायर कर सके, 2 हीरोइनों के लिए। तो आज की जो हमारी पहली स्टोरी है, जो हमारी पहली ओजी सिस्टर्स हैं, वो है इंडियन टेलीविज़न की साधना और रागिनी फ्रॉम सपना बाबुल का विदाई। अगर तुमने ये शो देखा है ना, तो तुम्हें पता होगा कि इस शो की स्टोरी लाइन ऐसे है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो कि आलोक नाथ जी हैं, मतलब यूनिवर्सल फादर ऑफ एवरी पीपल, लाइक बॉलीवुड में भी और इंडियन टेलीविज़न पे भी। तो जो उनकी बहन की बेटी है साधना, उनकी बहन जो है साधना बहुत छोटी है, तब वो मर चुकी हैं, ठीक है। तो उनके जो पापा हैं साधना के, वो अपनी बेटी साधना को लाके यहाँ छोड़ जाते हैं, अब उसके मामा के यहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी उनकी एक छोटी सी बेटी है रागिनी, जो साधना से थोड़ी बड़ी है उम्र में। यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड, ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हमारी साधना और रागिनी, वो साथ में रहती हैं, साथ में पलती हैं, साथ में खेलती हैं, साथ में स्कूल जाती हैं। बट इन सब के बीच में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इस शो का पूरा कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड है, जो कि प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस जैसा है कि कैसे अगर किसी लड़की का फेयर स्किन है और किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो किस तरीके से हमारी सोसाइटी उसमें भेद करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, किस तरीके से उनको देखा जाता है, किस तरीके से एक टैग दे देते हैं कि तुम गोरी हो तो तुम सुंदर हो और तुम काली हो तो तुम बदसूरत हो। ये पूरा शो चला ही इस कॉन्सेप्ट पे, जो कि स्टार प्लस के बहुत ही थोड़े शो में से, मतलब लिटरली बहुत थोड़े शो जो बहुत अच्छे और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब मंझे हुए माने जाते हैं, उनमें से एक था। हालांकि ये शो आगे जाके सास बहू में बदल गया, बट इस शो की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और इस शो का जो कॉन्सेप्ट था 2 बहनों का प्यार, वो सच में एंड तक चला था। तो इसके हम 3 मेजर चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट, साधना और रागिनी हमेशा से एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, एक साथ बढ़े हैं, और इन सब के बीच में जो मामी जी है, जो रागिनी की मदर है, उसको इनसिक्योरिटी इस बात की है कि जो साधना है वो गोरी है और जो रागिनी है वो सांवली है। बेसिकली वो विवाह वाला कॉन्सेप्ट है, चाची जी वाला, कि कैसे उसकी बेटी को कम आंका जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ उसके कलर की वजह से। और इसी में जब वो दोनों जाते हैं, कॉलेज जाते हैं साथ में, तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि जो साधना है वो बहुत स्ट्रांग है, ओपिनियनेटेड है। मतलब वो लड़ लेती है अपनी दीदी के लिए। उसको कोई तारीफ़ करके चला जाए, उसको कोई खूबसूरत बोल के चला जाए, तो शी इज़ नॉट समथिंग कि हाँ हाँ भाई मैं तो हुई खूबसूरत, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसका उसकी बहन के लिए प्यार इतना है कि वो उसके लिए लड़ती है। लाइक इसमें ऐसे प्रोमो भी दिखाए जाते थे कि देखो देखो चाँद के साथ दाग चल रहा है। तो अगर साधना ने ये सुन लिया तो शी मेक श्योर कि वो उस बंदे को पलट के जवाब दे। और जो हमारी रागिनी है बड़ी स्वीट सी है, वो बेचारी झंझटों में नहीं पड़ती, वो कहती है छोड़ दे रागी साधना, छोड़ दे साधना, ये वाला। और इसका जो सेकंड मेजर था वो है, जब साधना को लड़के वाले देखने आते हैं, तो वो जो उसको देखने वाले आते हैं, वो उस शादी के लिए रेडी ही तब होती है जब वो ये शर्त रखती है कि जो उसका देवर है उसके साथ रागिनी का शादी होगा तब। और जो उसकी सास होती है वसुंधरा, वो उस समय मान जाती है, इसलिए क्योंकि जो जिस बेटे से उसकी शादी होने वाली है साधना की, आलेख, वो मेंटली रिटार्डेड है, वो दिमागी रूप से थोड़ा सा कम है, वो चीज़ें समझता बहुत धीरे है। तो उससे उसकी शादी हो जाए, जो कि वो शादी हो जाती है, वो कर लेती है, और वो रागिनी और अपने देवर के नंबर एक्सचेंज करवा देती है। यहाँ पे उसके देवर और उसकी भी एक लव स्टोरी है, बहुत अच्छे से हैं, उनकी भी शादी वादी होती है। और जो थर्ड मेजर है वो आई थिंक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, और वो है जब ये दोनों प्रेग्नेंट होती हैं। एंड जब ये पूरा शो का एंड चल रहा है, आई थिंक ये बिल्कुल अपने लास्ट एंड में हो रहा है, तब जब दोनों प्रेग्नेंट हैं, तब ये रियलाइज़ है कि जो साधना है उसको सपने आते हैं कि
उसकी जो रागिनी जीजी है वो मरने वाली है और उसको सपने ऐसे आ रहे हैं कि कभी वो सीढ़ियों से गिर जा रही है, कभी वो अपने आप रोने लग रही है, कभी वो फिसल रही है, कभी उसका एक्सीडेंट हो जा रहा हैगा, कभी उसके ऊपर कुछ गिर जा रहा है। तो उसको ये सपने आ रहे हैं और द प्रॉब्लम इज़ कि वो सपने सच भी हो रहे हैं। लाइक सीढ़ियों से फिसलने वाली है पर उसका पति बचा ले रहा है। तो वो डर के मारे कहती है कि मेरे को जीजी के साथ सोना है। तो उसके बेचारे दोनों के पति आराम से अपना जाके भरत मिलाप करके दोनों एक साथ सो जाते हैं और ये इसके साथ सो जाती है। फिर ये लोग जाते हैं गोद भराई के लिए अपने घर। वहाँ पे साधना सपना देखती है कि किसी लाल गाड़ी से रागिनी की एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। और जब वो इस चीज़ से देखती है और वो डर जाती है, उठती है। और इसका रियल वे होता है कि जब रागिनी की चीख सुनाई देती है, साधना भाग के आती है और वो देखती है कि छोटी सी रेड कलर की कार है जिसकी वजह से रागिनी को चोट आ सकती थी। तो वो इतना डर जाती है, वो कहती है मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। तो उसको मंदिर भेजते हैं। वहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बेचारी साधना मर जाती है। बट ये जो सीन जो मतलब इसके बाद जो सीन है जिसमें रागिनी को दिखाना है कि हाँ साधना मर गई है, जब उसको पता चला है कि साधना मर चुकी है, वो उसकी लाश के करीब भी नहीं जाती। मतलब वो बिल्कुल करीब नहीं जाती है, वो एकदम दूर रहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना इसके पास। वो एकदम डिनायल में चली गई है, वो देखती तक नहीं है। मतलब आई हैड्स ऑफ टू पारुल जिसने इतनी अच्छी एक्टिंग की। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो प्लीज़ जाके एक बार ये देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि भाई उसने क्या ही मज़ेदार किया है वो मतलब सीन। उसके बाद जो उसके बाबूजी हैं आलोकनाथ, वो उसको पकड़ते हैं, उसको ज़बरदस्ती बैठाते हैं, साधना का चेहरा दिखाते हैं और वो जो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, इट्स अमेजिंग। लाइक साधना रागिनी का बॉन्ड जो इतना प्यारा था फाइनली इट्स ब्रेक, क्योंकि साधना मर गई। साधना और रागिनी का एक बॉन्ड इतना खूबसूरत हमने इंडियन टेलीविज़न पे देखा, वो ब्रेक हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि साधना मर चुकी है अब उस शो में। बट ये शो आगे भी बढ़ा था, इन दोनों की बेटियां हुई थी जिसको रागिनी पालती है। एंड इस शो ने दिखाया, इसके राइटर्स ने दिखाया कि कैसे दो बहनें इतने अच्छे से रह सकती हैं, इतना प्यार कर सकती हैं एक दूसरे से। एंड हमारी दूसरी जोड़ी है बहनों की, 1000 में मेरी बहना है, जीविका और रागिनी। तो अगर तुम्हें मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो ये कहते हैं ना कि एक शो से कैरेक्टर जाने जाते हैं, बट आई थिंक क्रिस्टल एंड निया एक ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी वजह से लोगों को पता है कि जीविका और मानवी जिंदा है। मतलब आप उनको आज कहीं भी देखोगे ना, आपको आपके अगर तुमने 1000 मेरी बहना देखी है तो तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई ये दोनों लड़कियां जिन्होंने इंडियन टेलीविज़न में सिस्टरहुड को एक नया मोमेंट दिया था। और इसका सॉन्ग मैं ना भूली तू कैसे मुझको गई भूल, मतलब ये गाना जब बजता था ना तो मेरे को ऐसे मेरी बड़ी बहन है और मुझे लगता था कि बस भाई इतना प्यार तो मैं भी अपनी बहन से करती हूँ। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि ऋषिकेश में एक फैमिली रहती है, चौधरी फैमिली, जिसमें दादी हैं और उनका एक बेटा है, चाची, और उनका एक बेटा है छोटा सा, और डब्बा कहते हैं उसको। और उसमें जीविका और मानवी रहते हैं। और जीविका मानवी जो है वो उसके बड़े बेटे के बच्चे हैं और उसके बड़े बेटे ने लव मैरिज की है। तो जो जीविका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत है, काम है, आराम से रहती है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है। और जो मानवी है वो बिल्कुल अपोजिट है, वो ज़बान लड़ा देती है, वो लड़ लेती है, वो चीख लेती है, वो चिल्ला लेती है। तो इनके बीच में इनके पेरेंट्स जो हैं वो मर चुके हैं और ये दोनों अपने चाची के साथ ही रहते हैं। अब जब जीविका की शादी की बात आई है तो वो हो रही है दिल्ली में, और वीरेन से हो रही है, और वो एक पूरी फैमिली लॉयर फैमिली है। तो इसमें जब उनकी शादी हुई है तो दिखाया गया है कि वो कैसे अपनी बहन को छोड़ रही है, क्योंकि उसके पूरे लाइफ में मानवी जो है उसको पता है कि मेरी फैमिली है ये, बट मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी बहन है। और जीविका का भी सेम है, वो मतलब वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी बट वो अपनी मानवी को कुछ नहीं होने दे सकती है। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत सा प्यार है बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है इसमें। और इसमें एक और सीन है जब जीविका की शादी हो गई है और वो चली गई है अपने ससुराल में, उसका बर्थडे आया है, तो जो उसका जीजा है मतलब वीरेन, करण टेकर ने निभाया है इसका किरदार, आप देखना। और मतलब वो इतना क्यूट सा है ना, उसकी बात हम बाद में करेंगे।
तो वो इसको अपनी वाइफ मतलब जीविका को गिफ्ट के तौर पे एक बड़ा सा बॉक्स देता है और उसके अंदर गेस व्हाट क्या होता है, मानवी। तो और वो जो सीन है ना वो इतना अच्छा है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये नहीं दिखाया कि चलो दो ही बहनों का, इसमें इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, लाइक देवर भाभी का भी है एंड वीरेन और मानवी का तो अपना ही एक बॉन्ड है जो इतना खूबसूरत है। और इसका जो मेजर ट्विस्ट था मतलब इस पूरे शो का वो ये था कि जो मानवी है उसको हो गया है कैंसर और उसको उसका ट्यूमर जो बढ़ रहा है और उसको बोन मैरो चाहिए जो कि उसका कोई ब्लड रिलेटेड ही दे सकता है। अब ये ब्लड रिलेटेड में सिर्फ एक ही बंदी है और वो है जीविका, और इस दौरान जीविका जो है वो प्रेग्नेंट है। अब वो किस तरीके से पूरी फैमिली खिलाफ हो गई है, जीविका परेशान है, वीरेन परेशान है और मानवी तो उसका तो अपना ही अलग चल रहा है। पर इन सब में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है वीरेन का कैरेक्टर, मतलब ही इज़ अ लिटरली अ ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडियन टेलीविज़न, क्योंकि उस बंदे ने अपनी फैमिली अपनी अपनी बीवी के लिए अपने बच्चे तक को, उसने जब बोला कि मुझे मानवी मेरा पहला बच्चा है मुझे उसको बचाना है तो वो कहता है ठीक है, और वो दे लिटरली अबॉर्ट देयर फर्स्ट चाइल्ड टू सेव मानवीज लाइफ। तो ये एक मेजर ट्विस्ट था। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि दोनों के बीच में कैसे दोनों बहनों ने कैसे बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन टेलीविज़न में होता है, बट व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट दिस शो, इट्स द बॉन्ड एंड दो हीरो। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है जब किसी शो में दो हीरोइनें और दो हीरो होते हैं। मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता बिकॉज मुझे पता होता कि भाई कितना भी घिस लोगे इस शो को, कम से कम इसका एंड दो बहनें आपस में लड़ने से तो बिल्कुल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको भी बहनों की और भी जोड़ियाँ पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।